तो हाँ जी, आपका नाम चंचल है या आपने अपनी डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। मकर लगन की कुंडली है, राशि आपकी है सिंह और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। लेकिन यहाँ पे देखो जी, आपने जो टाइम लिखा है, जैसे आपने बोला है कि 2:30 का टाइम है। अगर यहाँ पे मैं 2:31 कर देता हूँ तो आपका जो लगन है चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो लगन कौन सा आ रहा है, कुंभ लगन आ जाएगा। फिर मतलब 1 मिनट के फ़र्क से पूरी कुंडली आपकी चेंज हो रही है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप ये कन्फर्म कर लेना कि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल सही है, 30 है। अगर 30 से पहले भी फिर भी कोई चक्कर नहीं। मतलब अगर यहाँ पे मैं 2:25 कर देता हूँ, 2:20 कर देता हूँ, तब भी कुंडली यही है। 2 भी कर देता हूँ तब भी कुंडली यही है। लेकिन अगर 2:31 कर दिया तो पूरी कुंडली चेंज हो रही है। उसको भी थोड़ा सा मैं कवर करूँगा, अगर 2:31 होगा तो कुंडली कैसी है। लेकिन मेन अभी ये कुंडली के हिसाब से मैं ज़्यादा कवर करूँगा 2:30 के हिसाब से, ये जो कुंडली है। और आपने सवाल लिख के भेजा है, हेल्थ में दिक्कत आ रही पिछले 1 महीने से, और बाकी आपने बच्चों के बारे में पूछा है। और आपने पहले भी कुंडली अपनी एक बार बनाई है मेरे से कुछ महीने पहले। आपको देखो जी, मैंने बता रखा है कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और यहाँ पे देखो 12 ग्रह मैंने लिख रखे हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, और इस पहले ग्रह से आपका हम शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ें हम पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह होता है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज, पिता। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जी, हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो आपके हमने पति के बारे में जानना है, तो पति का घर है 7वां घर, तो 7वें घर से आपका पति देखेंगे। और पति के घर में देखो जी, 7वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका मालक है चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें 7वां घर और 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा पति के लिए। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर और घर का मालक देखा जाता है। ये आपको वैसे मैंने पहले बता रखा है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालक देखना होता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। वैसे आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्रह आपके अच्छे हैं। जैसे देखो जी, आपका शनि उच्च का बैठा है, राहु उच्च का है, केतु उच्च का बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है, मंगल अपने घर में बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, गुरु मित्र राशि में बैठा है। बस आपका ये चंद्रमा मुझे अच्छा नहीं लगा, ये 8वें घर में बैठा है खराब घर में, ये आपको खराब फल देगा। तो हमने भी क्या देखा, ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, सभी ग्रह अच्छे ही हैं आपके। बस 1-2 ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा हो गया। अब होता क्या है, ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी आपके जीवन के ऊपर इन सभी ग्रहों का असर आज भी है। लेकिन ज़्यादा असर हमारे ऊपर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर होती है दशा। तो दशा जो है आपके ऊपर चली हुई है पिछले कई सालों से राहु की। मतलब अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर मैं बोलूँगा राहु का है, जिसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये 7 में चली है लेकिन अभी ख़त्म होने वाली। देखो ये 8वां महीना अभी 25 में, अगले महीने में ये दशा आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो 1 महीने के बाद ये दशा आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पिछले देखो 18 साल हो चुके हैं राहु की दशा चली को। तो आज भी राहु का असर है, लेकिन अभी 1 महीने तक ये असर ज़्यादा है आपके ऊपर। तो सवाल की राहु कैसे, उसकी अभी बात करेंगे। और दूसरा असर आपके ऊपर मंगल का है, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये भी अगले महीने में ख़त्म होने वाली है और ये पिछला 1 साल हो चुका है चली को। 8 महीना 24 में चली है। और एक आपके ऊपर चल रही है अष्टम डेहा, ये पिछले चली हुई है 3-4 महीने हो चुके हैं। ये 29 मार्च में चली थी। पहले मैं अष्टम डेहा की बात कर लूँ। अष्टम डेहा क्या होती है। देखो जी, डेहा जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है चतुर डेहा, एक होती है अष्टम डेहा। है तो दोनों ही खराब, लेकिन ज़्यादा जो खराब है अष्टम डेहा। मतलब अष्टम डेहा जब भी आती है बहुत सारी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, खासकर इसमें हेल्थ ज़्यादा खराब होती है। तो ये अष्टम डेहा है किसकी, शनि की होती है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 3-4 महीने से आपको हेल्थ में दिक्कतें आ रही होंगी, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी होगी। मैंने क्या बोला, ये डेहा चतुर डेहा है वो भी दिक्कतें देती है, और अष्टम डेहा तो उससे ज़रा कई दिक्कतें देती है। जैसे आपने देखो सुना होगा 7.5 होती है, 7.5 होती है 7.5 साल की। ऐसी जो डेहा है 2.5 साल की होती है शनि की ही। तो आप ये समझ लो आपकी पिछले अगर 1 महीने से हेल्थ ख़राब हो रही, वो मैं कारण बोलूँगा शनि की अष्टम डेहा बड़ा कारण है वो होने का। और अभी भी क्योंकि डेहा देखो 2.5 साल की पड़ी है, अभी तो 3 महीने हुए चली को, अभी भी मतलब पूरे 2 साल पड़े हैं। तो एक तो आपको देखो जी, अष्टम डेहा से अगर आप चाहती हैं कि अष्टम डेहा आगे जाके आपको कोई दिक्कतें ना दे, आपको अष्टम डेहा अच्छे फल दे, तो आप, क्योंकि अष्टम डेहा है शनि की, तो आपने करने हैं शनि के
उपाय, वैसे तो कई उपाय लेकिन चलो ज़्यादा नहीं, आपको एक दो मैं उपाय बोल देता हूँ। वो है, एक तो शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आपने जरूर आना है। दूसरा है, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। तो ये 2 उपाय आपने शुरू कर दो करने। मंदिर तो आप शनिवार को जाओ, अगर घर के आसपास आप रोजाना भी जा सकती हैं, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि चालीसा का जो पाठ है ये रात को रोजाना पढ़ना है या रोजाना सुनना है रात के समय। तो ये होगी शनि की बात। हमने क्या देखा कि आपकी जो डेया चल रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, डेया देखो जी बहुत सारी दिक्कतें देती है। लेकिन अब क्योंकि बड़ी दशा आपकी चल रही है पिछले 18 साल से राहु की, सवाल कि राहु कैसा है। राहु जहाँ बैठा है वो है छठा घर, और राहु देखो जी दानव ग्रह है। ये इसके लिए बुरे फल देना एक आम बात होती है, क्योंकि ये खराब चीज़ों का कारक है। आपका बैठा है छठे घर में, जो कि घर अच्छा नहीं है। और वैसे वहाँ पे जो 3 लिखा है उच्च का बैठा है तो उच्च का, जो कि चलो अच्छी बात है, दिखने में तो दिख रहा है अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है। उच्च का कोई भी ग्रह जो होता है वो अच्छे फल देता है। और इसकी 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि है। दिखने में तो दिख रहा है अच्छा है, क्यों अच्छा है, उच्च का बैठा है, मित्र राशियों को देख रहा है। लेकिन इसकी 7वीं पड़ेगी दृष्टि 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। 12वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा। मतलब राहु की आपकी जो दशा चल रही है पिछले कई सालों से, मैं इसको बोलूँगा ये आपको बुरे फल भी दे रहा होगा। ऐसा नहीं कि आपको अच्छे फल देता रहा है, ये बुरे फल भी दे रहा होगा। कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा, छठा घर है रोग। ये जहाँ राहु बैठा है रोग का घर है, ये रोग जरूर देता है छठे घर में जब बैठता है। कौन सा रोग देता है, ये पेट का घर होता है। पेट में दिक्कत आना या कमर दर्द होना, कमर में कोई रोग होना, या और कोई हेल्थ में दिक्कत पैदा कर देता है। क्योंकि रोग के घर में बैठा कुछ ना कुछ हेल्थ में दिक्कत दे देता है। छठा का शत्रु बढ़ते हैं कई बार। छठा का कर्जे का है, कर्जा भी सर के ऊपर बढ़ जाता है कई बार, कर्जदार बना देता है। ननिहाल का घर है, ननिहाल को लेकर दिक्कत आना। और 12वें घर को खराब ज़्यादा करेगा, क्योंकि वहाँ पे नीच राशि। 12वें घर खर्च का है, खर्चे जरूर बढ़ाएगा आपके, और भी दिक्कतें परेशानी देता है। मतलब आपकी जो राहु की दशा चल रही है, इसको मैं बोलूँगा ये आपको दिक्कतें जरूर दे रहा हो, चाहे उच्च का ही बैठा है। क्योंकि राहु दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह ज़्यादा नहीं माना गया। जब भी राहु की दशा चलती है, इसकी दशा में काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, स्ट्रगल बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है, हेल्थ ख़राब होना, रुकावटें आना, परेशानियाँ आना, मेहनत का फल ना मिलना। तो आपकी देखो जी अगर हेल्थ ख़राब हो रही है, वो दूसरा कारण, एक तो मैंने बोला डेया भी कारण है, और ये राहु भी कारण है, क्योंकि वो रोग के घर में बैठा है। छठा घर जो है रोग, उसे रोग भाव कहते हैं। तो अभी राहु की चलो दशा वैसे 1 महीने में, अभी अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी। फिर भी आपकी जब तक ये दशा है, आप राहु के उपाय 1-2 कर लो। तो क्या उपाय हैं, और पहला उपाय है राहु का दान करो ज़रूर। और इसके जो भी दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, और लेकिन इसका एक बेस्ट दान आप जरूर कर लेना, वो है सतनाज जी का दान। 7 प्रकार के नाज लेके इसको चाहे तो पंछियों को डाला करो, चाहे मछली को डालो, चाहे चींटी को डालो, डालती रहो आप चाहे लाइफ टाइम। दूसरा है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। ये कवच के अंदर क्या लिखा रखा है, इसमें आप चाहे सर्च कर लें, इसमें लिखा रखा है कि राहु देवता जी आप मेरे दिल की रक्षा करो, पेट की रक्षा करो, मेरी उम्र लंबी करो, मेरे सर की रक्षा करो, मस्तक, मतलब इसमें रक्षा का काम है, ये रक्षा करता है। इसकी जैसे आपकी जो हेल्थ में दिक्कत है वो दूर होगी, और भी कई फ़ायदे होंगे इसमें, इससे उम्र भी लंबी होती है, हज़ारों फ़ायदे हैं। तो ये पाठ रोजाना पढ़ो या सुनना है शाम के समय। और तीसरा है आप राहु स्रोत का, अगर आपके पास टाइम है वो भी पाठ पढ़ लो। 2 मिनट के पाठ है दोनों, 2-2 मिनट लगेंगे आपके। तो अभी जब तक ये दशा, आप ये दोनों पाठ पढ़ने हैं आपने या सुनने हैं। दशा के बाद जब दशा खत्म होगी चाहिए पाठ आप छोड़ देना। लेकिन मैं अब दान आपको बोलूँगा, दान आप चाहे करती रहो लाइफ टाइम, उसका फ़ायदा ही है। सतनाजा पंछियों को डाला करो आप। चौथा उपाय जो है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, आप जान तो शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और यहाँ हनुमान जी, आपने से लिखा था हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, चलो ठीक है, शिव जी चाहे रहने दो। लेकिन हनुमान जी की पूजा उपासना से देखो कई ग्रह अच्छे होते हैं, ये राहु के लिए भी अच्छा है, और भी शनि मंगल वगैरह। हनुमान जी की आपने बोला था, आप हनुमान चालीसा पढ़ती हैं या सुनती हैं, उसको बढ़ाओ। खाली नहीं कि खाली देखो, आप उसको क्या करो, एक तो हो सके रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाओ, अगर घर के आसपास है, या जब भी आपका टाइम लगे आप ज़्यादा से ज़्यादा जाओ हनुमान जी के मंदिर। दूसरा है कि आप हनुमान जी के जो पाठ है उसको रोजाना पढ़ो और चेंज करके पढ़ा करो। आज आपने अगर हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल कोशिश करो बजरंग बाण पढ़ने की, परसों आपने संकट मोचन पढ़ना है, चौथे आपने अंगारक स्रोत पढ़ना है, और 5वें दिन आपने इसका मंत्र है ओम हण हनुमते नमः। वो वैसे इसका जो मंत्र मैं आपको, हनुमान जी का जो एक मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः, ये रोजाना किया करो। चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, या माला नहीं करनी वैसे आप ऐसे करो, जो आपका घर में पूजा स्थान है वहाँ पर बैठो, सुबह बैठ के अपना आंखें बंद करके हाथ जोड़ के पूरी भावना से ओम हण हनुमते नमः, ओम हण हनुमते नमः ऐसे जाप किया करो आप रोजाना। 10-20 मिनट बैठ के अपना ही जाप करो। और हनुमान जी को जो मैंने पाठ बोला चेंज करके पढ़ा करो।
ये ऐसा ही मत सोचना कि ये खाली मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं भाई, इसके हज़ारों फ़ायदे हैं, हज़ारों फ़ायदे। राहु मंगल मतलब बहुत सारे ग्रह अच्छे होते हैं, और भी हज़ारों फ़ायदे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर एक तो चल रही है अष्टम डेया, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, उसको मैंने बोला वो दिक्कतें जब भी आती है डेया दिक्कतें पैदा करती है। एक राहु की दशा चल रही है, वो भी छठे घर में है, रोग के घर में। तो अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वो 2 कारण यहाँ पे निकले हैं, अष्टम डेया भी है और ये राहु की दशा जो छठे घर में बैठा है। चलो राहु की दशा भी खत्म होगी और आगे दशा आपकी आएगी गुरु की। सवाल है कि गुरु की जो दशा आएगी वो कैसा है, तो आपका समझ लो अभी अच्छा समय शुरू होने वाला है, अगले महीने के बाद आपका गोल्ड समय शुरू होगा गुरु की, क्योंकि गुरु एक देवता ग्रह है, बैठा भी आपके 11वें घर में है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। गुरु जहाँ बैठा है ये 11वां घर है, और 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, ऐसी काफ़ी चीज़ें हम 11वें घर से देखते हैं। इसके लिए एक तो 11वें घर में जो 8 लिखा है, क्योंकि घर का मालक देखना होता है। तो मालक कौन है? मंगल। मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि चौथे घर से अपने घर को देख भी रहा है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, लाभ होंगे, बड़े बड़े इच्छाएँ पूरी होंगी। अब 11वें घर बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु की अभी दशा भी आनी है, काफ़ी लंबी दशा है ये आपकी जो चलेगी अभी। जैसे राहु की दशा पिछले 18 साल हो चुके हैं, ऐसे गुरु की दशा भी काफ़ी लंबी है। अब गुरु की जो दशा है इसमें क्या होगा कि 11वें घर में बैठे, 11वें घर का बहुत अच्छा कर देगा आपकी, मतलब इसकी दशा में आपकी इनकम बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो आप काम काज कर रही कारोबार, उसमें आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएँ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपके अगर कोई बड़ा भाई बहन उसके लिए अच्छा है, आपको और भी पुत्र का कारक, पुत्र से लाभ होगा, पति से लाभ होगा, हजारों फायदे। और गुरु का इस कुंडली में इसका जो अपना घर है वो है तीसरा घर, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। तीसरा घर होता है पराक्रम, साहस। आपको गुरु की दशा भी पराक्रमी बनाएगी, मेहनती बनाएगी, साहसी बनाएगी, और आप खुद की मेहनत के बल पर भी अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगी। साथ में बढ़ेगी 5वें घर के ऊपर संतान, पढ़ाई के लिए अच्छा है। 9वीं पढ़ेगी पति घर के ऊपर उच्च राशि, पति के लिए अच्छा है इनकम, मतलब। लेकिन ये 12वें घर का भी स्वामी, थोड़ा सा खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि देवता ग्रह है। तो गुरु समझ लो आपका मतलब अच्छा समय भी शुरू हो जाएगा गुरु की दशा में। लेकिन आप क्या करना, गुरु के आपको 3-4 मैं उपाय बोलूँगा, वो आपने ज़रूर करने हैं, ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए। और जो थोड़ा बहुत अगर कोई बुरा फल होगा, जो खर्चे थोड़े से हैं वो ना हो। तो गुरु की दशा में आपने जो उपाय करने हैं, एक तो है मतलब ये उपाय अभी आप चाहे रुक जाओ, 1 महीने के बाद शुरू कर देना। जिसमें से पहला उपाय है गुरु का मंत्र आपने शुरू कर देना है सुबह के टाइम, और ये कम से कम 1 माला आपने जरूर करना है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। रोजाना चाहे 1 माला चाहे 2 माला, आपकी मर्जी है, और रोजाना किया करो जब तक ये दशा आपकी चलेगी। दूसरा है इसके पाठ जो है वो आपने पढ़ने हैं। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, और एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। दोनों पाठ सुबह के टाइम आपने पढ़ने शुरू कर देना। इनको रोजाना पढ़ना है या सुनना है जब तक आपकी चलेगी दशा। और भी उपाय हैं, जैसे चौथा उपाय है आप इसका हो सके बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर देना। बृहस्पति की दशा में कथा कर लेना इसकी, और इसकी आरती किया करना। बृहस्पति देवता की आरती यूट्यूब पे सर्च करना, बृहस्पति देवता की आरती वो निकल आएगी, वो भी करनी शुरू कर देना। और इसके जो देवता हैं विष्णु जी हैं, विष्णु जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर देना। एक पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, वो आपने पढ़ना है। तो एक गुरु के उपाय आपने करने हैं गुरु की दशा में, ताकि दशा और अच्छी जाए, क्योंकि थोड़ा सा मार्किश भी है। 100 में से 90% अच्छे फल देगा, 10% खराब फल देगा। थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे भी आपके, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये उपाय क्या क्या बोले हैं, मंत्र जरूर कर लेना, 1 माला चाहे कम से कम जरूर करो, सुबह के टाइम करना। ये सभी जो उपाय हैं सुबह करने हैं। दोनों पाठ बोले हैं सुबह पढ़ने हैं या सुनने हैं। व्रत आपकी मर्जी होगी, रखना आता है रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आरती इसकी जरूर करनी, बृहस्पति देवता की आरती चाहे पढ़नी है चाहे सुननी है। और विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो पढ़ लेना चाहे सुन लेना। इसके लिए केले या पिप्पल की पूजा होती है, वो भी आप कर सकती हैं, आपकी ऊपर डिपेंड है। अब आगे आपकी दूसरी ग्रह भी एक बार मैं कवर कर देता हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पे ये जो सूर्य मंगल, इनकी बात कर लेते हैं। आपका देखो जी, ये जो चौथा घर है, ये पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर आपकी है माता का घर। माता आपकी कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो। चौथे घर में 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालक कौन है, मंगल। मंगल देखना पड़ेगा। अब मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब मंगल चौथे घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है, तो रुच्च जो बना है, मतलब मंगल इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। मंगल आपको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति सभी सुख देगा। आपके पास अच्छा घर होगा, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख दे देगा आपको। बड़ी बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी बना देगा। और मंगल का ये 11वां घर भी था, क्योंकि जहाँ 11वें घर में जो 8 लिखा है, इसका भी मालक मंगल है। 11वां घर आमदनी, लाभ, आपको इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है, छोटे भाई बहन के लिए अच्छा है।
बस मंगल एक बुरा फल देगा, इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के पति घर के, यहाँ पे नीच राशि, थोड़ा सा मंगल दोष भी है, पति पत्नी में मनमुटाव होना, बाकी अच्छा है। अब यहाँ पे इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को भी चौथे घर में बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा, चौथे घर के बारे में जानना है। तो चौथे घर में जो सूर्य है वो भी यहाँ पे जो एक लिखा है उच्च का बैठा है भाई। यहाँ पे एक राजयोग बना है, राजयोग कैसे, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब दोनों मिलकर इस चौथे घर का अच्छा कर देंगे। सूर्य भी आपको लाइफ में अच्छा घर, क्योंकि चौथा घर जो है किसका है, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखी जाती हैं। तो सूर्य भी आपको लाइफ में अच्छा घर देगा, अच्छी मकान, वाहन, जमीन, जायदाद सब कुछ दे देगा। और सूर्य का अपना ये 8वां घर भी है, जहाँ ये 5 लिखा मालिक सूर्य है, उम्र लंबी कर देगा आपकी काफ़ी। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य आपका देखना 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है मालिक बुध, तो भाग्य से बुध चौथे घर में बैठा है, बुध भी दिखा रहा है कि आपको भाग्यवंशी लाइफ में मकान वन का सुख मिलेगा। अब आपकी यहाँ पे बात करते हैं 5वें घर में बैठे शुक्र की। 5वां घर जो है संतान का घर है, मान लो आपकी संतान के बारे में जानना है, संतान बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि, और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का, इस घर का मालिक देखो, 5वें घर में 2 लिखा है, मालिक शुक्र देखना होगा। अब शुक्र इसी घर में बैठा है आपका, तो शुक्र भी भाई बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा, क्योंकि इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। यहाँ पे भी कई योग, एक योग बना है, मालव्य योग बना है, तो शुक्र इस 5वें घर का अच्छा कर देगा, जो कि है संतान का घर। शुक्र आपको संतान का सुख बहुत अच्छा दे देगा। और शुक्र एक लेडीज़ ग्रह है, ऐसे मैंने देखा लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़का कम होता है। और आपकी जो संतान होगी काफ़ी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। आपकी संतान को शुक्र की चीज़ों में रुचि होगी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम करने वाली हो सकती है। और संतान काफ़ी बुद्धिमान, गुणी, सभी गुणों से युक्त होगी, संतान का सुख बहुत अच्छा है। और 5वां घर पढ़ाई का आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और शुक्र का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में जो 7 लिखा है मालिक, इसका भी शुक्र है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, शुक्र काम काज का सुख अच्छा दे देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और यहाँ पे देखो ये जो अच्छे ग्रह हैं जो भी हैं, इनका अच्छा बल बढ़ जाता है दशा में, मतलब जब भी शुक्र की कभी दशा चलेगी वो समय अच्छा बड़ा होगा। ऐसे जो भी ग्रह हैं, वैसे तो सभी ग्रह अच्छे ही आपके हैं। ऐसे अब यहाँ पे शनि की बात करूँ, ये भी आपका 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठा 10वें घर में, वहाँ पे जो 7 है तुला राशि में उच्च का बैठा है, जो कि ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, और है भी लग्नेश। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, शनि 10वें घर में बैठा उच्च का, 10वें घर का बहुत अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज, शनि काम काज के लिए बहुत अच्छा है। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा। और शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो शनि का घर है ये, दूसरा घर है धन, आपके धन के लिए दूसरा घर। दूसरे घर में देखो क्या लिखा है 11, मालिक कौन है शनि, तो धन का मालिक शनि उच्च का बैठा है, मतलब शनि आपको धन देगा, धनी बनाएगा। और धन कैसे देगा, धन आपका 10वें घर में बैठा है, काम का धन, काम का से धन मिलेगा, धन पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है यहाँ पे, या किसी न किसी प्रकार से सरकार से आपको धन मिलेगा। और शनि इस पहले घर का मालिक है, जहाँ पे 10 लिखा है मालिक शनि। पहला घर आपका मैंने बोला था शरीर है, स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसे होंगे, पहला घर। और पहले घर का मालिक शनि क्योंकि उच्च का है, शनि आपके शरीर को अच्छा करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। तो शनि क्या अच्छे फल देगा, शनि आपके धन का मालिक आपको धन के लिए अच्छा है, शरीर का मालिक शरीर को अच्छा, और 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का अच्छा कर देगा। लेकिन बुरा फल क्या देगा, 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, 10वें यहाँ पे पति घर के ऊपर, थोड़ा सा विवाह में देरी या पति से मनमुटाव। अब आपका देखो जी, क्योंकि पति संबंधी दिखते आने के कुछ कारण यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि 7वां घर जो पति का घर है, मान लो आपका पति देखना है 7वां घर, और 7वें घर में 4 लिखा है मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा पति के। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि। मंगल हम देख चुके हैं, वो 7वें घर को थोड़ा सा खराब कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मंगल की है नीच राशि। मंगल ही दिखा रहा था विवाह में थोड़ी सी देरी होना, या विवाह होने के बाद पति पत्नी में मनमुटाव होना। और शनि भी इस घर को देख रहा है, वो भी ये दिखा रहा था कि पति पत्नी में मनमुटाव होगा। लेकिन 7वें घर के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है, गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि गुरु की है उच्च राशि, गुरु वैसे पति के लिए अच्छा है। और अभी अब आगे जो गुरु की दशा चलेगी वो भी समय अच्छा होगा पति के लिए। लेकिन पति घर का मालूम मेन चंद्रमा मेन होता है घर का मालिक, और चंद्रमा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 8वें घर में बैठा है, खराब घर में है, तो यहाँ पे सूर्य का घर, लेकिन घर अच्छा नहीं है 8वां। विवाह भंग जो बना है, चंद्रमा भी दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, पति को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो विवाह में देरी होना, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या पति का बीमार होना, कुछ में दिक्कत आती है। इसके लिए आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकती हैं। और इसके 2 पाठ है, वो भी आप हो सके तो पढ़ा करो। एक तो है चंद कवच का पाठ, दूसरा है चंद स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लो या सुन लो। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पति बीमार नहीं होगा, पति को कामकाज में दिक्कत नहीं आएगी, और ये मन का कर आपको मानसिक चिंता भी नहीं होगी, माता बीमार नहीं होगी, और
बाकी आपने शायद बोला था कोई गुप्त रोग है आपको, तो चंद्रमा भी इन चीज़ों का कारक होता है। बच्चेदानी का जो कोई रोग है आपको चंद्रमा की करो, क्योंकि 8वां बीमारी का आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें देगा कोई। इसके आपको रोग मैं दिखा भी देता हूँ, इसके जो जुड़े रोग हैं। ये हैं चंद्रमा के रोग। इनसे जुड़ा रोग आपको कोई हो सकता है, या इनसे जुड़ा रोग आपको एक पति को हो सकता है, तो ये बाद में आप देख लेना। मन मानसिक रोग है, पानी की कमी, शरीर में किसी भाग में पानी भर जाना, पीरियड में कोई आगे पीछे दिक्कत आ रही है, बच्चेदानी का रोग होना, मतलब पीरियड अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है, ये चंद्रमा का रोग है। बच्चेदानी का रोग कोई है आपको, और सतन रोग हो गया। अब इसका जो पाठ मैंने बोला चंद कवच का पाठ जरूर पढ़ना सुबह के टाइम, 2 मिनट का पाठ इसको पढ़ना है या सुनना है, साथ में स्रोत का पाठ भी आप पढ़ सकती हैं। तो ये आपकी देखो जी कुंडली का फल है। बाकी केतु भी बारे में अगर मैं उच्च का बैठा वो भी सही है। तो आपकी कुंडली में हमने क्या देखा है, शुक्र अच्छा कोई अपने घर में बैठा, क्या अच्छे फल देगा, संतान के लिए अच्छा है, सूर्य अच्छा है, उम्र अच्छी, मकान वन के लिए अच्छा है, मंगल अच्छा है, मकान वन का सुख अच्छा, इनकम लाभ, बुध भाग्य के लिए अच्छा है, गुरु भी अच्छे फल देगा, शनि धन के लिए अच्छा, शरीर काम काज, केतु अच्छा 12वें घर में। लेकिन आपको मैंने बोला था कि आपका 1 मिनट के फर्क से आपका लगन चेंज हो रहा है। अब उसको हम देखते हैं कि उसके हिसाब से कुंडली आपकी क्या कहती है। तो ये आपने डिटेल भेजी थी मुझे पहले, लेकिन मान लो आपका चलो मैंने 31 कर दिया कि भाई 31 टाइम आपका, तो लगन कौन सा आ रहा है, कुंभ लगन आ रहा है। अब इसके हिसाब से कुंडली कैसी, इसके हिसाब से भी आपका शुक्र अच्छा है जो कि चौथे घर में आ रहा है, अपने घर में बैठा है, तो शुक्र आपको मकान वन का सुख दे देगा। इसके हिसाब से शनि अच्छा है, उच्च का बैठा है 9वें घर में, शरीर अच्छा लगा 9वें घर में, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा, शरीर को अच्छा, सेहत अच्छी। इसके हिसाब से सूर्य मंगल भी अच्छे, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे उच्च का है, पति घर का माल को उच्च का बैठा, पति के लिए अच्छा है, मंगल आपका अच्छा है, मेहनती साजी, आपके भाइयों को सुख अच्छा मिलेगा, आपके जो भाई होंगे ना उनका सुख अच्छा है इसके हिसाब से, इस कुंडली के हिसाब से। और इसके हिसाब से आपका राहु केतु भी अच्छे हैं, क्योंकि केतु उच्च का है, राहु उच्च का है, लेकिन राहु एक गड़बड़ करेगा। ये 5वें घर में आ रहा, इसमें 6ठे घर में है, लेकिन इस कुंडली के हिसाब से 5वें घर में आ रहा है। और 5वें घर में राहु आके आपका एक तो गर्भपात करा सकता है, 1-2 बार गर्भपात होना, या आपकी संतान ऑपरेशन से होना, या संतान में लड़कियां ज़्यादा होना, लड़का कम होना, या संतान में देरी होना, ऐसी कोई राहु दिक्कतें पैदा कर सकता है। अगर ऐसी दिक्कत है, वैसे तो ये शुक्र भी दिखा रहा था कि लड़कियां ज़्यादा होंगी, लेकिन इसमें गर्भपात कोई योग मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें गर्भपात के योग आपके दिख रहे हैं, क्योंकि राहु 5वें घर में जब भी होता है गर्भपात करा देता है। और इसमें चंद्रमा आपका 7वें घर में आ चुका है पति घर के ऊपर, लेकिन 6ठे घर का मालक होकर यहाँ पे आया है, तो ये इसके हिसाब से भी चंद्रमा आपको पति से मनमुटाव या पति का थोड़ा सा बीमार होना, इसके हिसाब से पति वाली दिक्कतें आने का ज़्यादा कारण नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से पति वाली दिक्कतें आने का कई कारण है। और बाकी देखो जी, इसके हिसाब से भी आपकी आगे गुरु की दशा आने वाली, देखो 22, 8, 25 में दशा, मतलब दोनों के हिसाब से सेम ही है, राहु की है, दोनों के हिसाब से गुरु की दशा भी आएगी, और गुरु की दशा दोनों के हिसाब से, इसके हिसाब से भी गुरु आपका अच्छा है, और इसके हिसाब से तो गुरु बहुत अच्छा है, धन का मालक, धनी बनाएगा, इनकम देगा, हज़ारों अच्छे फल देगा। अभी गुरु की दशा अगर आपकी आएगी इसके हिसाब से, तो उम्मीद करता हूँ। और एक बात और देखो, मैं सबको जो बार बार कहता हूँ, सभी धर्म ग्रंथों क्या लिख रखा है, जो बंदा कोई ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, क्या है, सभी धर्म, जितने धर्म ग्रंथ उठा के ले लो, चाहे सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, सब धर्म वार ये परेशान कर रखा है कि भाई धार्मिक बनो, पाठ पूजा करो। लेकिन आजकल लोग सभी टाइम दे रहे हैं, पैसे कमाने के लिए 10 घंटे दे रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए उसको उनके पास 5 मिनट नहीं होते हैं, 5 मिनट भी मुश्किल से निकालते हैं जल्दी जल्दी से। तो हाथ जोड़ के सबको मैं ये बेनती करता हूँ कि भाई कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा भगवान के लिए निकालो। और ऐसा नहीं कि ये भगवान के लिए निकालें, ये हमारा ही फ़ायदा होगा, इससे हमारी दिक्कतें दूर होंगी, हमारी परेशानियाँ दूर होंगी, हमारे कर्म अच्छे बनेंगे, क्योंकि जो कुंडली बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है। अगर आप अब आपके देखो मान लो कितने ग्रह अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है आपके ग्रह आपको अच्छे फल ना दे पाएँ। क्यों? क्योंकि अगर आप बुरे कर्म करती हैं, मतलब अंडे खाती हैं, मीट खाती हैं, निंदालोचना करती हैं, तो ये ग्रहों का अच्छा फल कम हो जाएगा। तो इसलिए हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम आप खाली आपने क्या लिखा है, हनुमान चालीसा पढ़ दें, कुछ नहीं कर रही आप, 5 मिनट दे रही बस, आप बताओ क्या पाठ पूजा कर रही, कुछ भी नहीं कर रही आप। तो आपको बोलूँगा ऐसे काम नहीं चलेगा, जितना हो सकता है धार्मिक बनो भाई, पाठ पूजा करो। अब मैं सिख धर्म से, मैं अपना देखो सुबह शाम गुरुद्वारे जाता हूँ, बानी पढ़ता हूँ, खुद के राहु की दशा कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आपको भी बोलूँगा देखो, जो उपाय मैंने बताया वो तो आपने चलो करने ही करने हैं, और भी जितना हो सकता है भगवान का नाम, देखो ये सभी ग्रहों को किसने बनाया, उस परमात्मा ने बना रखा है जो पूरी सृष्टि का मालक है। तो आप उसके लिए उसका एक कोई भी नाम रख लो, इसमें से जैसे कोई भी एक नाम रख के उसका नाम जपो,
चाहे वो अल्लाह रख लो, कृष्ण रख लो, हरि रख लो, राम रख लो, वाहिगुरु रख लो, कोई भी एक नाम दे दो उसको। सुबह अपना 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ के उसका नाम जपो आप। मान लो आप राम जप सकती है तो सुबह 10-20 मिनट बैठ के राम, हे राम। कृष्ण जप सकती हैं, हरे कृष्णा जपो भाई, ये ज़रूरी है। आजकल देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई बंदा धर्म को है ही नहीं, धर्म के लिए टाइम है ही नहीं लोगों के पास। और भी छोटे मोटे कर्म करो, अच्छे छोटे मोटे कर्म, जैसे कि आप रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजर डालो, उनकी भी दुआएं आपके काम आएंगी। और भी कोई ज़रूरतमंद दिखता है, कोई ऐसा आपको लगता है घर के आसपास कोई ज़रूरतमंद है, उसको पैसे का दान कर दो, कपड़े का दान कर दो, जो आपके पास पुराने कपड़े हैं वो उसको दे दो। घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ। अपनी हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा वहाँ पे दान करो। उससे ये नहीं कि आपकी कमाई कम होगी भाई, कमाई कई गुना बढ़नी शुरू होगी। फजूल का जो धन बीमारियों के ऊपर खर्च हो रहा है वो नहीं होगा अगर आप हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करती हैं। तो ये दान करना जरूरी है, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि अपनी कमाई में से हर महीने हमें 10वां हिस्सा या 5वां हिस्सा दान करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा फजूल में धन खर्च नहीं होता। और बाकी जितना देखो हो सके धार्मिक बनना है आपने। और बाकी चलो आगे गुरु की दशा वो आएगी, वो तो आपको वैसे भी धार्मिक बना देगा, क्योंकि गुरु धर्म का कारक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आई, कुछ पूछना है, सवाल जो है आपका लिख के भेज देना या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।